नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 4 यानी ट्रांसेंडेंटल नॉलेज वाले चैप्टर के 10th श्लोक को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वितरागा भय क्रोधमान्मया माम उपाश्रिता बाहवो ज्ञाना तपसा पूता मद्भवम् agata, being freed from attachment, fear and anger, being fully absorbed in me and taking refuge in me. Many persons in the past became purified by knowledge of me, and thus they all attained transcendental love for me. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब आप फ्री हो जाते हैं अटैचमेंट से, किसी भी चीज़ के मोह से, किसी भी चीज़ को पकड़े रखने से, बंधन से, जब आप खुद को मुक्त कर लेते हैं। और क्या क्या चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है, किन चीज़ों से फ्री करना है? मोह से, जैसे मैंने बोला, फियर डर से, और एंगर गुस्से से, और खुद को पूरी तरीके से ईश्वर के भावना में अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ईश्वर के भावना में खुद रिफ्यूज लेते हैं, या फिर दैट मीन्स यू टेक शेल्टर इन दी थॉट ऑफ लॉर्ड। एंड ऐसे जितने भी लोग करे हैं वो प्यूरिफाइड हो गए हैं अपने सारे दुष्कर्मों से या फिर सिचुएशन से, सारी चीज़ों से वो प्यूरिफाइड हो चुके हैं। एंड दे अटेन ट्रांसेंडेंटल लव फॉर मी, उनके मन में ईश्वर के लिए स्पिरिचुअल लव भी पैदा हो जाता है, वो ईश्वर को प्यार करते हैं एंड ईश्वर के सानिध्य में रहने का सौभाग्य भी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। As described above, it is very difficult for a person who is too materially affected to understand the personal nature of the supreme absolute truth. Generally, people who are attached to the bodily conception of life are so absorbed in materialism that it is almost impossible for them to understand how the supreme can be a person. तो जो लोग मटीरियली अफेक्टेड रहते हैं, उनको ईश्वर के पर्सनल नेचर के बारे में पता नहीं होता है, तो उनको समझने में डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ईश्वर कैसे है, क्या है, किस तरीके से। वैसे तो हम में से किसी ने ईश्वर को उस तरीके से, कलयुग के जो वासी है हम लोग, किसी ने भी नहीं देखा है, राइट। सो वी जनरली डोंट नो कि कैसे ईश्वर काम करते, कैसे वो है। Generally, people who are attached to the bodily conception of life are so absorbed in materialism, जो हम शरीर के अंदर वास करते हैं, वो इतना ज़्यादा इस चीज़ के अंदर बसे रहते हैं, that it is almost impossible for them to understand how the supreme can be a person. वो समझ नहीं पाते कि ईश्वर कैसे मनुष्य हो सकते हैं, क्योंकि ईश्वर तो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं ना। वो एक प्याज के रूप में भी हो सकते हैं, टमाटर भी हो सकते हैं, वो एक पक्षी भी हो सकते हैं, वो इंसान, हर चीज़ में ईश्वर का वास है, वो किसी भी फॉर्म को अटेंड कर सकते हैं। सो मुझे तो कण कण में भगवान जो बोला जाता है, मैं उस चीज़ को उतने ही प्रैक्टिकली सोचती हूँ। जब मैं कोई खाना भी खाती हूँ तो मैं सोचती हूँ इस खाने के हर दाने में भी ईश्वर है जो मैं ग्रहण कर रही हूँ। जब मैं पानी को भी पीती हूँ, मैं उसमें भी सोचती हूँ कि मैं ईश्वर उसमें भी है, मैं ईश्वर का मंत्र सोच के पीने की कोशिश करती हूँ या कर लेती हूँ। मतलब इट इज़ लाइक दैट, ईश्वर हर कण में है। जो हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मतलब लिविंग नॉन लिविंग हर कण में वो वास करते हैं, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, हर एक इंसेक्ट में, हर जगह पे, ठीक है। So such materialists cannot even imagine that there is a transcendental body which is imperishable, full of knowledge and eternally bliss. तो ये मटेरियल लोग ऐसा सोच ही नहीं सकते कि ईश्वर का कोई एक पर्टिकुलर बॉडी भी हो सकता है जो कि ह्यूमंस जैसे पेरिश नहीं करता है। उनका वो तो माया में रहते हैं ना, वो एक रूप को चाहे अटेंड कर सकते हैं, चाहे डिजॉल्व हो सकते हैं। इट्स लाइक एन इल्यूजनरी फॉर्म में वो जा सकते हैं, किसी भी फॉर्म में, वो एक छाया के फॉर्म में आ सकते हैं, इन एनी वे, ठीक है। सो in the materialistic concept, the body is perishable, full of ignorance and completely miserable. Therefore, people in general keep this same bodily idea in mind when they are informed of the personal form of the Lord. For such materialistic men, the form of the gigantic material manifestation is supreme. तो ऐसे लोग उस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाते कि कैसे एक इंसान के फॉर्म में वो आ सकते हैं एंड फिर उनकी बॉडी पेरिश नहीं हो रही है, वो फिर भी है, मतलब वो मिला नहीं पाते इस चीज़ को। कंसिक्वेंटली दे कंसिडर द सुप्रीम टू बी इम्पर्सनल, ठीक है, क्योंकि उनके लिए मटेरियलिस्टिक जो लोग होते हैं वो
manifestation, the gigantic material manifestation is supreme. The form of the gigantic material manifestation is supreme. वो मटेरियल मैनिफेस्टेशन, मटेरियल चीज़ों को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जबकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उतना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. जो मटेरियल चीज़ों में घुले रहने वाले लोग हैं, जो मटेरियल चीज़ों में ही खुद को बंधे रखते हैं, वो लोग कभी भी मतलब वैसे नहीं करते. ठीक है. So and because they are too materially absorbed, the conception of retaining the personality after liberation from matter frightens them. तो क्योंकि वो इतना ज़्यादा मटीरियली अब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं ना, उनके द कंसेप्शन ऑफ रिटेनिंग द पर्सनालिटी आफ्टर लिबरेशन फ्रॉम मैटर फ्राइटन्स. कभी भी मैटर से लिबरेट आउट हो जाएंगे, हम फ्री हो जाएंगे, जो मेरे अंदर भी है ये चीज़. मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बहुत ज़्यादा संत साधु महापुरुष तो हूँ नहीं, मैं भी एक मटीरियल इंसान ही हूँ. गीता को मैं भी पहले दिन ही मैंने बोला था, मैं भी एक साधारण इंसान हूँ. मैं कहीं जाके किसी महापुरुष नहीं हूँ, ना ही किसी से वो ज्ञान ले रही हूँ. मैं खुद ही गीता को पढ़ के खुद ही समझने की कोशिश करती हूँ. दिस इज लाइक अ डिस्कशन, हम सब मिलके इसको समझ रहे हैं. मैं किसी मतलब कोई ज्ञान नहीं झाड़ रही हूँ, ना ही मैं किसी कोई शिक्षा दे रही हूँ. ऑब्वियसली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. मुझे जितना समझ में आ रहा है, मैं इस वीडियो के थ्रू में सभी लोगों को समझाने की या उनको थोड़ा सा डिस्कशन में लाने के लिए ये कर रही हूँ. एंड उनके भी कोई पॉइंट्स होंगे तो वो भी बता सकते हैं. हर किसी का अपना व्यू पॉइंट हो सकता है. एंड इट माइट मैच, माइट नॉट मैच. वी कैन बी ऑफ द सेम थॉट प्रोसेस, वी माइट नॉट बी. वो कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन यहाँ पे जैसे बोला जाता है ना कि पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगे, इस मटेरियल वर्ल्ड से पूरा कनेक्शन टूट जाएगा, ये सोच के जो डर लगता है मटेरियल लोगों को, वो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है. मुझे जैसे ऐसा अगर कभी लगे कि मुझे अगर इस दुनिया से मुक्त होकर ईश्वर का पूरी तरीके से बन जाना है और इधर वापस नहीं आना है, तो मुझे लगता है पता नहीं क्या है, क्योंकि वो अननोन है ना पूरी तरीके से. हो सकता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी मतलब बहुत मतलब एक अननोन सा है ना. तो अननोन है क्योंकि इसीलिए थोड़ा सा डरावना मुझे भी लगता है. सो ओके. When they are informed that spiritual life is also individual and personal, they become afraid of becoming persons again. And so when they're informed that spiritual life is also individual and personal, they become afraid of becoming persons again. And so they naturally prefer a kind of merging into the impersonal void. अच्छा, तो जब उनको यहाँ पे दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ बोला जा रहा है. पहले बोला है बिकॉज दे आर टू मटीरियली अब्जॉर्ब द कंसेप्शन ऑफ रिटेनिंग द पर्सनैलिटी आफ्टर लिबरेशन फ्रॉम मैटर फ्राइटन्स देम. जब हम ये बोला जाता है कि पूरी तरीके से आपका लिबरेट हो जाओगे तो इस दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, वो चीज़ उनको डराता है. एंड सेकेंड पॉइंट बोला जा रहा है, जब उनको ये समझाया जाता है कि नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ में आप इंडिविजुअल हो, आप एक पर्सनल हो, आप पूरी तरीके से सबमर्ज हो जाके आपकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है. आप इंडिविजुअल हो एंड पर्सनल हो, तब देन दे बिकम अफ्रेड ऑफ बिकमिंग पर्सन्स अगेन. तब उनको डर लगता है कि वापस पर्सन इंसान जैसा ही रहना पड़ेगा. ओके. सो उनको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के बाद भी और ईश्वर से पूरी तरीके से लिबरेट होके मिल जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि उनको एज ए इंडिविजुअल जो दुनिया में मटेरियल वर्ल्ड में एक, हाँ ये चीज़ हमें सबको होता है ना कि ऐसे स्वर्ग में जाके हम एक इंसान जैसा ही घूम रहे हैं, या नरक में जाके इंसान जैसा ही घूम रहे हैं, वहाँ पे पनिशमेंट मिल रहा है, वहाँ पे कुछ अच्छा हो रहा है. ये जो थॉट प्रोसेस इंसानों की ही बनाई हुई है, ये चीज़ बहुत कॉमन एंड पॉपुलर है. ऐसा बोला जाता है ना कि आप स्वर्ग में जाओगे सो एक इंसान जैसा और एक जीवन को व्यतीत करने जैसा ही रहना पड़ेगा. तो वो थॉट एक्चुअली डराता है. वो मेरे अंदर भी होता है. बहुत किसी को ये चीज़ से रहता है कि पता नहीं वहाँ पे और एक ज़िंदगी स्टार्ट करनी होगी, पता नहीं कैसी होगी, उससे अच्छा है कि यही जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है. ठीक है. सो वो चीज़ उनको डराता है. एंड तब उनको लगता है कि नहीं, हम जिस तरीके से ज़िंदगी चला रहे हैं दैट इज़ ओके. जनरली दे कंपेयर द लिविंग एंटिटीज टू द बबल्स ऑफ द ओशन विच मर्ज इनटू द ओशन. दैट कभी उनको लगता है कि उनकी एग्जिस्टेंस पूरी तरीके से घुल मिल के मतलब ये हो जाएगी, गायब हो जाएगी, तो कभी लगता है कि उनको अलग से ज़िंदगी वहाँ पे जाके स्टार्ट करनी होगी. मरने के बाद कहीं पे जाके वापस से ज़िंदगी स्टार्ट करनी होती है. सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बोला गया है मिक्स करके. सो एवरी थॉट एक्चुअली बहुत सारे थॉट्स आते हैं ना हमारे दिमाग में, पता नहीं यहीं पे वापस आना पड़ेगा, पता नहीं वहाँ पे कोई नया ज़िंदगी स्टार्ट होगा, पता नहीं क्या. इट्स एवरीथिंग इज़ अननोन. सो दे आर गिविंग ऑप्शंस कि कभी ऐसा सोच भी आता है तो कभी वैसा सोच भी आता है. सो
That is the highest perfection of spiritual existence, attainable without individual personality. This is a kind of fearful stage of life devoid of perfect knowledge of spiritual existence. Furthermore, there are many persons who cannot understand spiritual existence at all. Being embarrassed by so many theories and by contradictions of various types of philosophical speculation, they become disgusted or angry and foolishly conclude that there is no supreme cause and that everything is ultimately void. क्योंकि बहुत सारे thought process है, बहुत सारे लोग सही description देते हैं, तो बहुत सारे लोग हमें ये भी करते हैं, मतलब घुमा भी देते हैं, राइट? बहुत सारे explanations है, दुनिया में frauds भी है तो सही भी है, जैसे कि मतलब इतने सारे थॉट प्रोसेस में अलग अलग व्यू पॉइंट्स को जब हम चलते रहते हैं ना, तो सभी बहुत सारे हमें एक्सप्लेनेशन सुनने को मिलता है ज़िंदगी में। तो इतने सारे एक्सप्लेनेशंस में कुछ लोग जैसे पूरी धुंधला सा लगता है उनको, वो गायब ही हो, मतलब समझ ही नहीं पाते कि क्या सच है क्या गलत है, एंड फिर वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है, मतलब इस चीज़ को मानने से इनकार कर देते हैं। Such people are in a diseased condition of life. Some people are too materially attached and therefore do not give attention to spiritual life. Some of them want to merge into the supreme spiritual cause, and some of them believe in everything, being angry at all sorts of spiritual speculation out of hopelessness. तो कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं, कुछ स्पिरिचुअल लाइफ में मर्ज करने की कोशिश करते हैं, कुछ डिसबिलीव के साथ में चलते हैं, तो कुछ एंग्री ही हो जाते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है, होता है। और एक पर्टिकुलर इंसान के अंदर सारे इमोशंस काम कर रहे हो, वैसे भी होता है। कभी एक इंसान एक चीज़ को समझ लिया एंड वैसा ही बन गया, ऐसा होगा हमेशा, क्योंकि पीपल आर माने ह्यूमंस आर अ मिक्सचर ऑफ इमोशंस। तो बहुत सारे मिक्सड इमोशंस चल रहे हैं मन में, ऐसा भी होता है। डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड स्टेजेस ऑफ लाइफ में हमारे मन में अलग अलग थॉट प्रोसेस चल रहे हो, वैसे भी हो सकता है। एटलीस्ट मेरे साथ मैंने होते हुए देखा है, इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। So this last class of men take in the shelter of some kind of intoxication, and their affective hallucinations are sometimes accepted as spiritual vision. One has to get rid of all three stages of attachment to the material world: negligence of spiritual life, fear of the spiritual personal identity, and the conception of void that arises from frustration in life. तो स्पिरिचुअल लाइफ से दूर भागने से बचना होगा, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति जाना होगा, एंड स्पिरिचुअलिटी में भी आपका एक एग्जिस्टेंस रहेगा, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना होगा। जैसे कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका एक आइडेंटिटी है, उसको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड वॉइड मतलब शून्य, उससे फ्रस्ट्रेटेड जो फ्रस्ट्रेशन होता है कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ खाली हो जाएगा, उस थॉट से जो फ्रस्ट्रेशन होता है उससे बचना होगा। ज़िंदगी हमें बहुत सारे मोड़ पे ना, बहुत सारे इंसिडेंट्स के थ्रू बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। कभी कोई राजा रहता है तो वो रंग में बदलने की प्रोसेस में आ जाता है या फिर रंग बन जाता है, इससे मैंने होते हुए अपने आंखों से भी देखा है। सो हमें ज़िंदगी बहुत सारी चीज़ें सिखाती है हमारे कर्म के अनुसार, और हम अच्छे कर्म करते हैं तो उस नेगेटिव सिचुएशन में भी हम कहीं ना कहीं से बच जाते हैं। To get free from these three stages of the material concept of life, one has to take complete shelter of the Lord, guided by the bona fide spiritual master, and follow the disciplines and regulative principles of devotional life. The last stage of devotional life is called bhava, और ट्रांसेंडेंटल लव ऑफ गॉड। तो भाव, मन में भाव होता है, एक इमोशन काम करता है। भाव इज ऑल अबाउट इमोशंस। तो ईश्वर के प्रति एक इमोशनल थॉट काम करता है, ठीक है। जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के थ्रू आप शेल्टर ले सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली चाहो तो शेल्टर ले सकते हो, एंड डिसिप्लिन्स को फॉलो कर सकते हो एक डिवोशनल लाइफ के प्रति, एंड फिर आपके मन में भी भाव उत्पन्न होगा। एंड कभी कभी हमारे मन में किसी चीज़ की हेल्प के बगैर ही भाव उत्पन्न हो जाता है। इट डिपेंड्स कि आप कौन से स्पिरिचुअल जर्नी में कौन से फेज़ में हो, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में ज़िंदगी को या फिर शरीर को चलाने के लिए जो द्रव्यों की ज़रूरत होती है, सोल को वो सब ज़रूरत नहीं होती है। सोल को बस इस बॉडी में रहने के लिए जितना बॉडी को फिट होना चाहिए, इट्स रिलेटेड। बट आप कभी भी ऑनियन गार्लिक खाओगे तो आपका सोल अपवित्र नहीं हो जाएगा। It's all about maintenance of the body. So, according to Bhakti Rasamrita Sindhu, the science of devotional service, adau shraddha tata sadhu sango tha bhajana kriya tato nartha nivritti syat tato nishtha ruchistata
अथासक्तिस्तातो भवस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति साधकनाम् अयां प्रेमणः प्रदुर्भवे भवेत्क्रामः. In the beginning, one must have a preliminary desire for self-realization. This will bring one to the stage of trying to associate with persons who are spiritually elevated. In the next stage, one becomes initiated by a elevated spiritual master, and under this instruction, the neophyte devotee begins the process of devotional service. By execution of devotional service under the guidance of the spiritual master, one becomes free from all material attachment, attains steadiness in self-realization, and acquires a taste of hearing about the absolute personality of Godhead Shri Krishna. This taste leads one further forward to attachment of Krishna consciousness, which is matured in bhava, or the preliminary stage of transcendental love of the God. Real love for God is called prema, the highest perfectional stage of life. ऐसे भी बहुत सारे फ्रिक्वेंसी में हम चलते हैं. मैंने एक बार सुना था कहीं एक वीडियो से, क्योंकि ये चीज़ के बारे में या फिर कहीं से पढ़ा था कि बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, फ्रिक्वेंसी होते हैं, जैसे कि एनलाइटमेंट एक हो गया, कर्म करते वो हो गया. इन सब स्टेजेस में सबसे ऊपर लव को रखा गया, सबसे ऊपर में रहता है. प्रेम की भावना सबसे शक्तिशाली होती है, कोई भी चीज़ को अटेन कर सकती है. कष्ट हो सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ को प्रेम के भावना से करेंगे, उसमें कोई अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई पकड़े रखने की या डेस्परेशन की, क्योंकि प्यार अगर होगा तो डेस्परेशन नहीं होगी. वो ऑब्सेशंस एंड ये सब चीज़ जो होता है ना, वो ईगो के साथ में मिक्स होके हो जाती है. जब आपके हृदय में सच्चा प्रेम रहेगा, आप उस प्रेम की शक्ति से कुछ भी अटेंड कर लोगे. ठीक है. ये बहुत ही मतलब सिंपल भी है और कॉम्प्लेक्स भी समझना, क्योंकि लोग डिफरेंस को समझ नहीं पाते हैं कि प्रेम कौन सा है और उस चीज़ को मतलब पाने की जो पागलपन होती है कोई भी चीज़ को, वो कितनी डिफरेंस में होती है. सो दैट इज़ द थिंग. और यहाँ पे जैसे बोला गया, इन द प्रिलिमिनरी वन मस्ट इन द बिगिनिंग वन मस्ट हैव अ प्रिलिमिनरी डिजायर फॉर सेल्फ रियल. एटलीस्ट इच्छा होनी चाहिए कि मैं खुद को समझूँ. दिस विल ब्रिंग वन टू द स्टेज ऑफ ट्राइंग टू एसोसिएट विद द पर्सन हु आर स्पिरिचुअली एलिवेटेड. जब वो खुद को समझने की कोशिश करेंगे तो दूसरे लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, उनसे उनकी वार्तालाप करने की इच्छा जन्मेगी, उनके साथ में कनेक्शन में रहने की इच्छा जन्मेगी. In the next stage, one becomes initiated by an elevated spiritual master. फिर एक spiritual master के थ्रू वो उनके इंस्ट्रक्शन से एक डिवोटी बन सकते हैं एंड डिवोशनल सर्विस कर सकते हैं. बाय एग्जीक्यूशन ऑफ डिवोशनल सर्विस, उनकी गाइडेंस के थ्रू वो सारे मटेरियल अटैचमेंट से फ्री हो जाते हैं. अटेन स्टेडीनेस इन सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन में अटेंड करते हैं. वो उनको एब्सोल्यूट पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्ण के टेस्ट मतलब उनको समझ में आता है. एंड जो द टेस्ट लीड्स वन फर्दर अबव फॉरवर्ड टू अटैचमेंट फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, विच इज़ मतलब वो अटैचमेंट से कहीं ऊपर चले जाते हैं. उनके हृदय में भाव की उत्पन्न होती है, प्रेम की उत्पन्न होती है, एंड वो ईश्वर के साथ में हमेशा कनेक्टेड रहते हैं. अगर मुझे कोई भी इंसान बोलेगा, जैसे मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो मैं प्राप्त करना चाहती हूँ लेकिन प्राप्त नहीं कर पाई हूँ, अगर मुझे कोई भी बताता है कि इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए तुम्हें ईश्वर को छोड़ना पड़ेगा, तो मैं उस चीज़ में कभी भी ना जाऊँ. हालांकि कभी ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन मतलब होना थोड़ा डिफ़िकल्ट ही है. लोग ईश्वर को डरते तो हैं, बिलीव जो नहीं करते वो भी डरते हैं कहीं ना कहीं से. सो अगर कोई मुझे ऐसा बोलेगा भी, तो फिर आई वुड ऑलवेज चूज़ गॉड एंड आई वुड प्रे टू गॉड कि मुझे उनके साथ साथ उस चीज़ का भी प्राप्ति हो जाए जिसको प्राप्त करने के लिए मुझे उनको छोड़ने के लिए बोला गया. मुझे वो उनको भी छोड़ना ना पड़े, वो तो मेरे साथ हमेशा रहे. छोड़ना ना पड़े मतलब रहे ही, एंड साथ में जो चीज़ की प्राप्ति मैं करना चाहती हूँ, जिन लोगों को, जिस सिचुएशन को, जिस चीज़ की मुझे इच्छा है, वो भी मुझे प्राप्त हो जाए. ईश्वर के सानिध्य में रहने से कोई भी चीज़ आपके मन में बहुत डिज़ायर हो रही है और वो आपको नहीं मिलेगी, ऐसा हो नहीं सकता. वो आपके मन में, अगर आप स्पिरिचुअल हो और आपके मन में कोई चीज़ की एक्सट्रीम डिज़ायर हो रही है, तो वो इसीलिए हो रही है क्योंकि वो ईश्वर आपके मन में डिज़ायर को उत्पन्न कर रहे हैं. ईश्वर स्वयं चाहते हैं कि वो डिज़ायर फुलफिल हो. ईश्वर स्वयं चाहते हैं कि वही आपकी डिज़ायर बने, इसीलिए. So in the prema stage, there is constant engagement in the transcendental loving service of the Lord. So by this slow process of devotional service under the guidance of the bona fide spiritual master, one can attain the highest stage, being freed from all material attachment, from the fearfulness of one's
individual spiritual personality and from the frustrations that result in the void philosophy. There one can ultimately attain to the abode of the Supreme Lord. तो यहाँ पे जो प्रेम जैसे ही उस स्टेज में आप जाते हो, आप ईश्वर के साथ में कांस्टेंट कनेक्शन में आ जाते हो, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम हमेशा उसके बारे में सोचते हैं। आप खुद ही सोच के देखो, अगर आपने कभी किसी से प्यार किया है, किसी इंसान से, अपने बच्चे से, अपने पेट से या किसी भी चीज़ से आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया, तब कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोचते रहते हो। तो जैसे ही आपको ईश्वर से प्यार हो जाएगा, एक बार प्रेम भावना मन में आएगी, तो आप कॉन्स्टेंटली उनके बारे में सोचते रहोगे। हम उनके बिना कुछ चीज़ कर ही नहीं पाओगे, उनके बिना आप एक सेकंड रह भी नहीं पाओगे। क्योंकि ये होता है जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, अगर हमारा बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, बच्चा कोई भी हो, तो उसको जनरली रोमांटिक अगर मैं बोलूँ, उसमें क्या होता है, पेरेंट्स का अलग एक रेस्पेक्टफुल भी होता है, पेरेंट्स का भी आप ले सकते हो, बट देख लो आपको जिसमें होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं ना, हमको कोई भी चीज़ आता भी है फिर भी हम उससे डिस्कस करते हैं। हमें कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है फिर भी हम कभी कभी उससे हो सकता है थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं या फिर हेल्प भी मांग लेते हैं। सो ये एक होता है जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, हम उनसे शेयर करना चाहते हैं हर एक चीज़। तो वैसे ही आप भी ईश्वर से हर एक चीज़ शेयर करोगे, उनसे बैठ के 2 मिनट बातें करोगे। मतलब ऐसा नहीं कि ईश्वर को सामने बैठा के बातें कर, मन ही मन आप उस एनर्जी से कम्युनिकेट करोगे, अपने हर एक प्रॉब्लम को सामने रखोगे, हर एक सेकेंड को प्लान करते वक्त। हो सकता है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करके बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं एंड जो नहीं करते उनको लगेगा पागलपंती है। सो ये चीज़ हो जाता है, आपका कॉन्स्टेंट एक कनेक्शन बन जाता है। सो बाय द स्लो प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस अंडर द गाइडेंस ऑफ द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, वन कैन अटेन द हायर स्टेज बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल अटैचमेंट। सारे मटेरियल अटैचमेंट से वो फ्री हो जाते हैं एंड पूरी तरीके से ईश्वर में वो सम्मिलित हो जाता है। वैसे तो बोला जाए तो एक बार में फ्री होना मुश्किल है, क्योंकि अगर आपके पास बच्चा है, बच्चे से दूर रहना वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। बच्चे में ही हम बोलते हैं कि ईश्वर का वास है। हम जो माएँ होती है या पिता है, जो पेरेंट होते हैं, वो जनरली अपने, अगर आपने अब बायोलॉजिकल पेरेंट है चाहे नहीं है, सोल लेवल पे हैं या अडॉप्शन के प्रोसेस में गए हैं, जिस किसी प्रोसेस में आप होना क्यों, जो माँ या पेरेंट होती है ना या होता है, वो कभी भी अपने बच्चे के भक्त बन जाते हैं। वो बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए राज़ी हो जाते हैं, कभी भी अपने बच्चे से दूर नहीं रह पाते हैं। देखिए बाहर मेरी बिल्ली चिल्ला रही है क्योंकि उसकी बेबी एक बेड के नीचे उसने रखा हुआ है, कंटिन्यू वो नॉक कर रही है। अब मैं वीडियो करने से पहले वो बाहर चली गई थी, तो फिर अभी ख़त्म होने के बाद ही उसको मैं अंदर ला सकती हूँ। सिमिलरली देखिए, एक माँ, जैसे इसकी बच्ची जो है वो कुछ ही दिन की है, 25 अप्रैल को वो आई थी। सो आप काउंट कर सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज़ हुआ है। सो यही चीज़ हम उस बच्चे से अटैचमेंट छोड़ना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बच्चे से अटैचमेंट आप छोड़ सकते हो, आप प्यार कर सकते हो बच्चे को। अटैचमेंट होना मतलब सब कुछ मुझे मुझे मुझे, मतलब उसको बांध के रखना अपने पास। एंड प्यार मतलब उसको आगे बढ़ने देना, फ्री रखना। हाँ, केयर ज़रूर करना, लेकिन उसको एकदम पकड़ के जकड़ के रखना नहीं होता है। उसको थोड़ा सा फ्रीडम देना, उसको बढ़ने देना, ठीक है। बच्चा अगर आपसे दूर भी जाता है ना, फिर भी एक विश्वास रखना कि उसके अच्छाई के लिए वो दूर जा रहा या रही है, एंड ईश्वर है ना उसके साथ हमेशा प्रोटेक्ट या केयर करने के लिए। एंड जब सही वक्त होगा वापस से वो आपसे जुड़ जाएगा या जुड़ जाएगी, एंड आपके पास ही आपकी संतान बन के ही रहेगी। सो यस, जैसे पढ़ने के लिए या आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, या तो बोर्डिंग्स में या फिर कहीं बाहर जाना पड़ता है फॉर एनी काइंड ऑफ, जब वो उनको अपने ब्रह्मचर्य जो एज होता है उसमें पेरेंट्स को छोड़ के जाना पड़ता है। सो उसमें पेरेंट को बहुत तकलीफ़ होती है, अपने बच्चे को अपने से दूर रखने की बहुत कष्ट होता है। फिर भी वो कर लेते हैं अपने बच्चे की भलाई के लिए, इस विश्वास के साथ में कि बच्चा ग्रो करने वाला है और अच्छा ही रहने वाला है। ये होता है प्यार। और जब आप पकड़ के जकड़ के रखते हो कि नहीं यहीं पे रहना है, ये करना है, वो करना है, आप केयरफुल ज़रूर हो, लेकिन कहीं ना कहीं अटैचमेंट हो गई है आपके उस बच्चे के साथ में, प्यार के साथ अटैचमेंट भी हो गई है। So, from the fearfulness of one's individual spiritual personality and from the frustrations that result in void philosophy, then one can ultimately attain the abode of Supreme Lord. जब वो खुद को फ्री कर लेते हैं from any kind of attachment या fear या frustration या गुस्सा, इन सब से दूर कर लेते हैं, तब वो ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए, आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको विश्वास रखना, आपको भरोसा रखना है कि वो सिचुएशन आपके फेवर में ही काम कर रही है। अगर आपके फेवर में अभी नहीं काम कर रही, तो वो अभी काम ना करना भी आपके फेवर में काम करना ही है।
अभी शायद वो फेवर में काम करेगी तो कहीं ना कहीं वो बैकफायर भी कर सकता है। सो हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है, और डरना नहीं है। ईश्वर साथ में है तो सब कुछ आपके फेवर में ही हो रहा है, होने वाला है, होता रहेगा, विश्वास रखिए। ठीक है, तो यही तक था श्लोक नंबर 10 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर 11 को कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।